साहब आपकी तरफ आऊंगी, आपसे प्रोग्राम का आगाज करूंगी। क्या देखते हैं आप कि जिस तरह से हमने देखा पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान पर जो है वो रिलीफ मिला है, और उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी जो है वो अब अपील दायर करने का फैसला किया है। और आइन और कानून की नज़र में आप क्या देखते हैं? देखिए, हमारे अपने प्रोग्राम के अंदर भी, दुनिया टीवी के प्लेटफॉर्म से भी, इवन कमर दिलशाद साहब जैसे लोगों से जब पूछा गया कि वो कौन सी शिक है जिसके नीचे इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो किसी का निशान सलब कर ले, तो इस तरह की किसी शिक की निशानदही नहीं की गई, जो कि पेशावर हाई कोर्ट का भी कहना है। जी। मसला ये नहीं है कि क्या इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी के इलेक्शंस के अंदर मतलब उसको देख सकता है, उसको एनालाइज कर सकता है, रिव्यू कर सकता है कि क्या ये इलेक्शंस ठीक हुए नहीं हुए। ये इख्तियार तो इलेक्शन कमीशन के पास है। पीटीआई के बहुत से लोग कहते हैं नहीं है शायद, लेकिन ये इख्तियार तो इलेक्शन कमीशन के पास है। उसका काम है कि वो पार्टी के अंदर के इलेक्शंस देखे कि क्या शफाफियत से हुए। बड़ा अच्छा हो कि अगर राइवल की तरफ भी देख ले, लेकिन जब वो शफाफियत के तनासब से एक इलेक्शन को टेस्ट कर ले, तो इलेक्शन कमीशन ये कर सकता है कि वो ऑर्डर करे कि इलेक्शन दुरुस्त नहीं थे, ये फिर से किए जाएं। इलेक्शन कमीशन कोई जुर्माना शायद लगा सकता हो, किसी शख्स को, किसी पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर को कह सकता हो कि आपने गलत किया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, जो पार्टी का अपना इलेक्शन कमीशन होता है, उसके खिलाफ शायद कोई कार्रवाई कर सकता हो। लेकिन ये कहना कि इलेक्शन कमीशन बगैर किसी एक्सप्रेस कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के एक पार्टी को जम कर देगा, कहेगा कि नहीं नहीं ये ख़त्म हो गई आज से, ये या इसका निशान अब नहीं आने वाले इलेक्शंस में होगा, मेरा ख्याल है ये तो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला कम और सिकंदर सुल्तान राजा साहब का फ़ैसला ज़्यादा है। और मैं कम अज़ कम आज के प्रोग्राम के बाद से लेके अब हम अगले इलेक्शन के स्केड्यूल के अंदर जाने लगे हैं, हम इलेक्शन के मोड में जाने लगे हैं। अब से लेके मैं मेरीन आपसे भी गुजारिश करूंगा, जब इलेक्शन कमीशन की बात होगी तो इदारे की बात है जिसकी हम तकरीम भी करते हैं, जिसकी हम इज्जत भी करते हैं, जिसका आइन के अंदर एक रोल है, जिसके बगैर जमहूरियत चल नहीं सकती। हम बहुत तहजीब से, बहुत ह्यूमिलिटी से उसका तज़किरा भी करेंगे, उस पर बात भी करेंगे। लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा साहब तो एक फ़र्द इस तरह के हैं जिसने इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को, जिसके ऊपर तमाम जमहूरियत का दारो मदार रेस्ट करता है कि वो री इलेक्शन कैसे करवाएगी या कोई सीट कैसे फिल करेगी, उससे ना सिर्फ कि पीटीआई वाले तंग हैं, नून लीग तंग है, वो कह रही है दुरुस्त नहीं है। आपको पता है पीपल्स पार्टी कह चुकी है, एनक्यूएम कह चुकी है, फजलुर रहमान साहब कह चुके हैं। तो इलेक्शन कमीशन की इज्जत बचाने के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे की कोई तकरीम, कोई क्रेडिबिलिटी रिटेन करने के लिए, आपकी इजाज़त से बसद एहतराम मैं मेरीन सिकंदर सुल्तान राजा साहब के बारे में एज एन इंडिविजुअल बात करूंगा, क्योंकि बस किसी वजह से वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। आप देख ही चुकी हैं कि किस तरह की दरबार में उनकी किस तरह की प्रेजेंस है। साहब इलेक्शन कमीशन ने लेकिन इलेक्शन कमीशन का बड़ा सीरियस रोल होगा। जी बिल्कुल सीरियस रोल होगा। और सिकंदर सुल्तान राजा साहब से तो हम इसी तरह के फैसले कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का रोल बड़ा जरूरी होगा आने वाले दिनों में।